Hello students, in today's lecture I am going to discuss some major models. So first of all you should know what a model is. Model is also like a verb, it acts like a verb, but it has some special purpose. We use models to express our desires, possibilities, uh, obligations like that. So in the coming models we will discuss these things. So first of all we take the can. कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एक तो पावर, जब हम पावर दिखाते हैं, एबिलिटी बताते हैं, कैपेसिटी बताते हैं, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कैन का यूज़ करते हैं. जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. इन दिस केस कैन शोज द एबिलिटी ऑफ समबडी. वो आदमी जो है या वो लड़का है वो उस बॉक्स को उठा सकता है. ही हैज़ द कैपेसिटी टू lift that box. We can climb Mount Abu. We can climb Mount Abu. हम माउंट आबू पे चढ़ाई कर सकते हैं. So we have the ability to climb on the mountain or we are able to climb on the mountain. तो आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से मॉडल का यूज़ होता है? कैन का यूज़ होता है. और कहाँ होता है? कैन को आप परमिशन के लिए भी होता है. जब आपको अनुमति मांगनी हो, परमिशन मांगनी हो, उस केस में भी कैन मॉडल का हम यूज़ करते हैं. यू कैन गो नाउ. कैन आई गो नाउ? यस, यू कैन गो नाउ. तो आप परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. कैन आई सी योर डायरी? क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ? तो ऐसे केस में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं. और इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक जो संभावना होती है उस केस में. देखो सैद्धांतिक संभावना क्या होती है, देखिए इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात कही और यू थिंक दैट एज पर सम प्रिंसिपल्स और थ्योरीज इट कैन नॉट बी ट्रू. सो इन दैट केस यू कैन रिप्लाई दैट दिस इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है. उसके अलावा आपकी हैबिट को और नेचर दिखाने के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है. ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस. धोखेबाज व्यक्ति क्या होता है? हमको धोखा दे सकता है. तो किसी का स्वभाव हम बता रहे हैं कि धोखेबाज व्यक्ति तो क्या होगा, धोखा ही देगा, है ना. तो ऐसे केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं. एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनी वन. एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनी वन. एक ईमानदार व्यक्ति वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. तो ये भी एक तरह की प्रिंसिपल है, ये स्वभाव है, आपका नेचर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ कर रहे हैं. तो ये तो कैन के कुछ मेजर यूज़ थे. इसके बाद हम आते हैं कुड पे. कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है. इसके अंदर हम देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसका. जैसे इनडायरेक्ट में, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको. आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम. आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम. मैंने कहा मैं जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ. इनडायरेक्ट में इसको अब चेंज करते हैं तो कुड का यूज़ करके करते हैं हम चेंज. आई सेड डैट आई कुड सॉल्व डैट सम. मैंने कहा था कि मैं उस सम को, उस मुसीबत को या उस सवाल को सॉल्व कर सकता था. मतलब पास्ट की एबिलिटी. कैन में हमने देखा था जो प्रेजेंट की एबिलिटी जो आपको शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है. तो अब कुड से क्या पता चलेगा हमको पास्ट की हमारी जो एबिलिटी है, जो पास्ट में हमारे पास एबिलिटी थी, पावर थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है. जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउट रन हिम. जब मैं जवान था तो मैं उसको हरा दिया करता था. आउट रन मीन्स हराना, किसी छोड़ना किसी को. तो पास्ट की एबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है. ही कुड पास द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन. वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पास कर सकता था लेकिन शायद नहीं कर पाया या कुछ भी वजह रही हो. लेकिन पास्ट की हम बात बताने के लिए, उसकी एबिलिटी को बताने के लिए यहाँ पे कुड का हम यूज़ कर रहे हैं. ही कुड पास द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन. वो बोर्ड की परीक्षा पास कर सकता था. अब क्या बात है, इसके अंदर कुछ छुपा हुई चीज़ें उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ही कुड पास द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, इसका मतलब क्या क्या निकल सकता है. He was able to pass the board examination. He was able to pass the board examination.
ही पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। कुड की पॉसिबिलिटी, कुड को बस पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमको यूज़ करता है इसका, है ना। अब पता नहीं उसके अंदर क्या वो पास क्यों नहीं किया, या वो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ या नहीं हुआ, वो छिपी हुई चीज़ है इसके अंदर। और कुड का यूज़ कहाँ पर होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन की जगह यहाँ पे हमने कुड का यूज़ किया है। तो जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया है? रिक्वेस्ट टाइप का हो गया। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, सिगरेट पी सकता हूँ, बीड़ी पी सकता हूँ। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक 2 दिन के लिए ले सकता हूँ उधार। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, क्या तुम प्लीज़ मेरा लेटर पोस्ट कर सकते हो। तो ये कुड है, लेकिन यहाँ पे पास्ट का नहीं बता रहा है, ये परमिशन के लिए बता रहा है। और आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट को और पोलाइट कर रहा है। कैन आप कहते हो तो रिक्वेस्ट नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुड का जब आपने यूज़ कर लिया रिक्वेस्ट के अंदर, तो वो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है और भी नम्र निवेदन आपका बन जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन, मे की अपेक्षा कुड का प्रयोग ज़्यादा बेहतर उपयुक्त माना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहली बात तो रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। कैन का यूज़ कर सकते हो, कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन। तो अब इनमें सबसे जो कम प्रभाव वाली चीज़ होगी वो कैन होगा। उससे थोड़ा सीरियस नोट पे हम जाएंगे तो मे होगा, उससे भी सीरियस पे जाएंगे तो हम कुड होगा। ये बहुत पोलाइट हो जाएगा आपका, मोर पोलाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तीनों चीज़ों का यूज़ होता है परमिशन के लिए, लेकिन सीरियसनेस इनकी बढ़ती जाती है। कैन, फिर मे, फिर कुड। और कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट अनरियल सिचुएशंस में होता है। अब प्रेजेंट अनरियल सिचुएशंस क्या होती है, देखो। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए मोटरसाइकिल। इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं क्या करता, एक मोटरसाइकिल खरीद लेता। अब ना तो मेरे पास पैसा है और ना मैं मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन, कि प्रेजेंट में मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। अभी तो मेरे पास पैसा होता तो मैं खरीद लेता। ठीक है, तो ये होती है प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन को बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ होता है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर तुमने कठोर परिश्रम किया होता, मेहनत की होती, तो आपको सफलता मिल सकती थी। तो दीज वर द सम मेजर यूज ऑफ कुड। नाउ कम टू मे। मे का प्रयोग कहाँ पे होता है? टू टेक और गिव परमिशन। सबसे मेजर यूज जो मे का होता है उसमें क्या होता है, आपके परमिशन के लिए होता है। मे आई यूज़ योर मोबाइल, यस यू मी। मे आई कम इन सर, यस कम इन। मे आई गो आउट मैडम। तो मे का जो यूज़ है बचपन से हम स्कूल में करते आ रहे हैं। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो आउट। तो मे का मेजर यूज़ जो है परमिशन के लिए होता है। और कहाँ पे होता है? फॉर्मल स्टाइल में टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए भी इसका यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी आपको मे के परमिशन के साथ साथ ही बता दिया। उसके अलावा पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे मतलब बरसात हो सकती है, लेकिन संभावना इसमें कम है। इट कैन, अगर मैं बोल दूँ इट कैन रेन तो संभावना ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इट मे रेन टुडे, तो मे यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता, थोड़ी संभावना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना नहीं है। योर अंकल मे कम टुडे, तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। और मे का यूज़ कहाँ पर होता है इसके अलावा? मैं विश को प्रे करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। हाँ, इस केस में हम जैसे किसी के सही होने की कामना कर रहे हैं तो उस केस में भी हम मे का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप अमर रहें, या आप दीर्घायु हों, आपकी लंबी आयु हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, लंबी आयु प्रदान करे, भगवान आपका भला करे। मे आवर पब्लिशर लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में सफल हों। तो ये एक मेजर यूज़ इसका। इसके अलावा
प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से स्टार्ट प्रारंभ होता था, इसमें पर्पस उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग कर लेते हैं। देखो कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। कैसे होता है? आई वर्क हार्ड डैट आई मे सक्सीड, वी ईट डैट सो वी मे लिव। इस तरह के केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बताया था आपको, आई मे वर्क हार्ड डैट आई मे सक्सीड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, डैट आई मे सक्सीड, ताकि मैं सफल हो सकूँ। वी ईट डैट वी मे लिव, हम खाते क्यों हैं? ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके अंदर भी मे का यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही था। हमने 3 जो मॉडल्स आप डिस्कस किए और कमिंग लेसन में और भी मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। सो कीप इन टच, कीप व्यूइंग द लेक्चर्स एंड रीड as much as possible. Thank you.